हम्म। हम्म। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतों की जय जय, जय जय सीताराम। राधे श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद छठा अध्याय चल रहा है। ऋषभ देव जी का देह त्याग, और उन्होंने देह त्याग कल अपने पाठ सुना कर दिया। दावाग्नि की आग में अपने आप को शांत कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कौंक, बैंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करें। इस वाक्य में इतना कुछ कह दिया है, तो दो बार पढ़ते हैं फिर समझ में आए। कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, तो अधर्म की वृद्धि कौन करते हैं? सत्व रज तम जिन्होंने रचा है, वही तो कभी सत्व को भी कभी रजोगुण को कभी तमोगुण को बढ़ोतरी करते हैं। इसी से संसार चलता है। उस समय कौंक, बैंक और कुटक देश का मंदमती राजा, जिसकी मंदमती है, जो वेद पुराण पे विश्वास नहीं रखता वो मंदमती है। संत लोग ऐसा ही कहते हैं। विश्वास या श्रद्धा, अरे उसका अध्ययन यजन कुछ होगा तभी ना समझ में आएगी बुद्धि। वेद शास्त्र है क्या? जैसे हम लोग ही भागवत जी को, गीता जी को, रामायण जी को अगर ठीक से समझे ही ना, तो हम, मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 15-16 साल का था, मेरी बुद्धि में यही बना रहता कि ये जो लिखा हुआ है, वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, उपनिषद हो, ये तो आखिर ब्राह्मणों ने ही लिखा है। तो
अपनी बुद्धि जितनी होशियार थी लिख दिया। तो क्या ये सत्य है? नहीं, सत्य कुछ और है। बुद्धि में ऐसा बना रहता। जब स्वतः ये भगवान ने कृपा करके मुझे इन शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन करवा दिया, तो उसके बाद समझ में आया ये जो वाक्य हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये साधारण नहीं है। कोई भी कितना बुद्धिमान हो, इससे आगे नहीं जा सकता। तो जब पढ़ता है तो फिर उसका समझ आता है, तब आचरण स्वतः ही होता है ठीक से। और जब उस राजा ने इसको समझा ही नहीं, तो फिर इसलिए मंदमती ही कहना पड़े। ये तो विचार करना ही चाहिए ना कि इतने महापुरुष पहले हो गए हैं, वेद शास्त्र को मान रहे हैं, तो वो जब वो कम बुद्धि के थे और हम ही ज्यादा बुद्धि के, अहंकार वाली, कम बुद्धि वाले ही बड़ी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं किसी बात का, विचार नहीं उतना करते। और जो विचार करने वाले होते हैं उनको समय लगता है। तो इसलिए मंदमती कहा। मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर, ये है कला। क्योंकि आश्रमातीत, आश्रम किस आश्रम में रहते हो? ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, ये आश्रम है हमारे, कि वानप्रस्थ हो, कि सन्यासी हो। इस साधक ही अपने आश्रम में रहता। विचार करिए, ये आश्रम है। चार पड़ाव जो है हमारे जीवन के, ये आश्रम है। तो आश्रमातीत आचरण किया ऋषभदेव जी ने, जो अपना शरीर लेटे लेटे ही खा लेना, मलमूत्र त्याग कर देना इत्यादि, बहुत सारी ऐसे जो लोग समझ नहीं पाएंगे ये क्या हो रहा है। कौन कहेगा कोई सना हुआ गंध में, तो कौन कहेगा कि ये कोई भगवान का रूप है या कोई संत है? किसे कह सकता है? बुद्धि काम नहीं करेगी वहां। हाँ, कोई भीतर से अंतर्यामी स्थिति वाला हो वो समझ जाएगा। अपने अनुसंधान, आत्म अनुसंधान का जिसको ज्ञान हो, करता हो, वो समझ जाएगा। तो आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर कि उन्होंने कैसे कैसे किया, तथा स्वयं उसे ग्रहण कर, फिर उसने खुद उनके आचरण को ग्रहण कर लिया। क्यों ग्रहण किया? पहले समझा, अच्छा लगा, फिर ग्रहण कर लिया, परंतु अपनी स्थिति नहीं देखी। अपनी जो स्थिति है, मैं कि इस योग्य हूं कि नहीं, आश्रमातीत व्यवहार करने योग्य हूं कि नहीं, ये ही मंदमती इसलिए कहा गया। आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों की पूर्व संचित
पाप फल रूप होनहार के वशित हो। लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो, कि लोगों ने पाप भोगना था, जैसे उनके कर्म थे तो कोई पाप फल क्या है? बस ये कि शास्त्र के विरुद्ध चलना, यही पाप है। होनहार के वशीभूत हो, भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके, भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके, जो स्वधर्म पथ है, शास्त्रोक्त धर्म पथ है, वो भय रहित है। उसका परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। ये सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, वो करेगा। अरहत नाम का राजा होगा। इसको कहते हैं मनमुखी। मनमुखी कैसे होते हैं? थोड़ा शास्त्र की बात जो समझ आई थोड़ी बहुत, बस उसको लेकर के आगे विस्तार कर देते हैं अपना, अपने मन के अनुसार, अपने मन के अनुसार आगे विस्तार कर देते। तो इसीलिए कहा कि ये जो भजन साधन है, ये गुरु के अधीन ही करना चाहिए। और गुरु भी ऐसा हो, शास्त्र इत्यादि पढ़ करके समझ ले पहले, और उसके बाद बड़ा परख करके गुरु की शरण में जाए। पहले अपना बोध होना चाहिए कुछ, फिर गुरु की शरण में, ताकि जो तुम्हें उस मार्ग से बाहर निकाल सके, अ, तुम्हें उस स्थिति से बाहर निकाल सके, भजन में लगा सके। तुम जो चाहते हो उसका कुछ परिणाम ठीक से निकल आए। तो ऐसे ही प्रशंसा सुन के हम भाग पड़ते हैं, उसमें फिर वो वैसा ही परिणाम हो, क्योंकि हमें भी ज्ञान नहीं है प्रभु। हमने मन से किसी कागज को गुरु बना लिया, उसके ऊपर वचन सुनते रहे, क्या समझ आया क्या नहीं, प्रश्नोत्तर कुछ नहीं, हमारी जिज्ञासा कोई नहीं। हम कह नहीं सकते अपनी बात, और वो गुरु तो हमारे से बहुत दूर है, वो हमें सुन नहीं सकते। एक बड़े अच्छे महात्मा हैं, उत्तरकाशी में, उनका एक प्रवचन सुन रहा था। वो कह रहे थे, सोना भी अच्छा होना चाहिए, सोनार भी अच्छा होना चाहिए। अगर सोना अच्छा नहीं है तो आभूषण भी बेकार हो गया, और अगर सुनार अच्छा नहीं है तो वो अच्छा आभूषण भी नहीं बना सकता, भले ही सोना अच्छा हो। तो चित्त में वो बात बैठ गई, सोना भी अच्छा होना चाहिए, सुनार भी अच्छा होना चाहिए, अर्थात गुरु भी अच्छा होना चाहिए और शिष्य भी अच्छा होना चाहिए। तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है। हमारी मति भगवान की प्राप्ति के लिए, साधन के लिए है,
या वही सुख शांति वाली है कि सुख शांति मिल जाए। तो शास्त्र जो है हमारी अविद्या का नाश करके, अज्ञान का नाश करके ज्ञान देता है। पहले थोड़ा अध्ययन होना चाहिए, समझना चाहिए। प्रयास तो ये जो वो लोगों के लिए जो सही मार्ग पे चलना चाहते, सबके लिए तो हो ही नहीं सकता ना ये बात। जो जहां है सब ठीक है। तो कहते हैं अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार का प्रचार करे, उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। मुझे लगता है ये जैनियों की बात हो रही है। उसे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। देखिए यहाँ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो तो यही कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो पाखंड है, मूर्ति पूजा, देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, ये ग्रह वो ग्रह, ये सब पाखंड है। क्या करो, हमारे गुरुजी से मंत्र ले लो और मंत्र जाप करो। गुरु ही भगवान होता, वो तो साक्षात भगवान है, उसका दर्शन हो रहा है। तो आपको कुछ संयम नियम तो करना ही नहीं है। कर्म ही बड़ी चीज है। ऐसे बहका के आदमी को लगाए रखते हैं, और वो ही लोग होते हैं कि जब से मैंने गुरु मंत्र लिया तब से तो मेरे डबल स्टोरी मकान बने। ऐसी बुद्धि के होते हैं। तो उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों, अच्छा मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि लोग, ये पाखंड पूर्ण कुमार्ग है। पाखंड पूर्ण कुमार्ग है। जो शास्त्र से विरुद्ध है वो पाखंड पूर्ण ही है। आप जानते ही हैं कि हम बौद्ध भगवान को भगवान तो मानते, लेकिन उनके उपदेश नहीं सुनते, उनका आदर नहीं करते। सन्यासी वैष्णव लोग भगवान तो मानते, पूजा भी करते हैं, पर उपदेश नहीं सुनते। जिस समय ये बौद्ध जी के, बौद्ध भगवान के लिए, क्योंकि जो बौद्ध कह रहे हैं वो समय पाखंड बढ़ाने के लिए कह रहे थे, और वो बड़ा कुछ करना नहीं है। शांत हो जाओ और अ, अहिंसा परमो धर्म, बात खत्म। क्या करना है, ये करना है, आप सब जानते हैं, थोड़ा बहुत जो भी जानते होंगे। लेकिन हमारा शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता है। जो वैदिक हमें पढ़ाया सिखाया है, जो अभी भी पढ़ रहे हैं, ये भी वैदिक है। क्योंकि ये वेद का ही अर्थ है जो आप सुन रहे हैं। तो अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठे, जो है ही मेरी तरह के नहीं, क्या नहाना धोना है या ये क्या करना है, तो बस ठीक कर लो, भजन जप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हो गया। तो
शास्त्र में शौच कहा है, यानी शुद्धि अशुद्धि, यदि वो आचरण छोड़ देंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे करना, स्नान ना करना, आचमन ना करना, अशुद्ध रहना, केश दुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे। तो ये जैनियों में ही होता है। और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रकृति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। तो ये सब जो पाप कर्म होता है उसी का भगवान वहीं पहुंचा देते हैं जहां से वो जीव को बुद्धि भ्रष्ट होनी होती है, वो वहीं पहुंच जाता है, तो फिर अपने से लग जाता है, तो बाद में परिणाम अच्छा नहीं निकलता, तो पाप भोगना पड़ता है। तो जीव किसे किसे पाप किए हुए हैं हमने, हमें ज्ञान ही नहीं। हमने भी लोगों को बड़े गलत रास्ते बताए कई जन्मों में, उसका परिणाम तो इस जन्म में ही शायद भोगना पड़े। जानते पूरा है नहीं और रास्ता बता देते। समय तो बहुत हो गया, पाठ कम हुआ, 11 श्लोक तक यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।